कश्मीर के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। रिहायशी इलाके में मोर्टार दागे गए, रुक रुक कर फायरिंग जारी। कृष्णा घाटी सेक्टर के अलावा नौशेरा में भी सीज फायर का उल्लंघन, सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने 1 जून से 9 बार सीज फायर तोड़ा। पिछले 72 घंटे में 6 बार हुई गोलीबारी। 6 जून से 10 जून के बीच 13 घुसपैठिए मार गिराए गए। भारी मात्रा में हथियार, ग्रेनेड और सेना की वर्दी बरामद की गई। श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। 3 पुलिस वाले और सीआरपीएफ का 1 जवान घायल। हमला उस वक्त हुआ जब भीड़ देश विरोधी नारेबाजी कर रही थी। भीड़ में छिपे आतंकवादियों ने हमला किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी पुलिस स्टेशन के पास सुरक्षा गार्ड पर हमला। जवाबी फायरिंग में आतंकी भागे, तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा मोदी सरकार कश्मीर के राजनीतिक मुद्दे को हल करने से बच रही है। दार्जिलिंग में आज से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की बेमियादी हड़ताल। सभी आधिकारिक तौर पर ऑफिस, बैंक बंद रखने को कहा गया है। सरकारी दफ्तरों के पास धारा 144 लागू। हड़ताल से शिक्षा संस्थान, दुकान और होटल्स अलग रहेंगे। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने सैलानियों से जल्द दार्जिलिंग छोड़ने को कहा है। दार्जिलिंग के बीजनबाड़ी में बीडीओ ऑफिस में आग लगा दी गई। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रदर्शनकारियों पर आग लगाने का आरोप है। सतना में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा पर किसानों को भड़काने का आरोप। सीपुर में किसान शोक सभा में शामिल हुए थे। मंदसौर मामले पर डीआईजी अविनाश शर्मा का दावा, फायरिंग में मारे गए एक किसान पर तस्करी के कई मामले दर्ज। रांची में भी किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 16 जून को किसान आंदोलन की तैयारी। रायपुर में किसानों का प्रदर्शन। कांग्रेस के समर्थन पर किसान बोले, पहले भी परेशान थे, परेशान अभी भी हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा में महादाई नदी विवाद और पानी की दिक्कत को लेकर विरोध में कन्नड़ संगठनों का बंद, मिला जुला असर दिखा। पीएम मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हो सकती। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने से पहले आज समीक्षा बैठक होगी। 6 विभाग कामकाज का लेखा जोखा पेश करेंगे। 100 दिन के एजेंडे पर कितना काम हुआ, फीडबैक लेने के बाद सीएम योगी 29 जून को जनता के सामने उपलब्धियों को रख सकते हैं। कांग्रेस ने योगी सरकार की कामकाज को बेकार बताया। सत्यदेव त्रिपाठी ने कहा, योगी सरकार कानून व्यवस्था के मामले में फेल साबित हुई। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक स्थगित। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर फैसला होना था। 15 और 16 जुलाई को विशाखापट्टनम में बैठक होनी थी। ये मोदी जुलाई में वाराणसी जाएंगे। व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन कर सकते हैं। सड़क परिवहन मंत्री आज बरेली सीतापुर 4 लेन हाईवे के काम को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। हाईवे का काम तय वक्त से 4 साल लेट चल रहा है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज मिजोरम जाएंगे। म्यांमार सीमा से लगे नॉर्थ ईस्ट राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सुरक्षा और विकास पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज बेंगलुरु जाएंगे। पार्टी की राज्य इकाई की बैठक में शामिल होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की पेशी आज। पिछली बार पेश नहीं होने पर आईटी विभाग ने जुर्माना लगाया। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के शूटर जुनैद चौधरी की दिल्ली के पटेल हाउस कोर्ट में पेशी आज। जुनैद की पुलिस हिरासत खत्म हो रही है। एनईटी के नतीजे पर रोक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मद्रास हाईकोर्ट की रोक को सीबीएसई ने चुनौती दी। यूपी के मऊ में आरएसएस की ओर से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन। इंद्रेश कुमार ने रोजेदारों का गाय की अहमियत बताई। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से मां सीता की प्राचीन मूर्ति बरामद। 3 आरोपी गिरफ्तार। मूर्ति की कीमत 40 करोड़। नोएडा में समाजवादी पार्टी नेता राकेश यादव के भाई की दबंगई। शराब के नशे में पुलिस से बदसलूकी। अस्पताल में डॉक्टरों से भी कहा सुनी। संभल में 3 लोगों ने एक युवक को पीटा। बाइक से मामूली टक्कर लगने के बाद झगड़ा हुआ। मुरादाबाद में बीजेपी नेताओं पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीडीसी सदस्यों के अपहरण का आरोप। समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की मांग। राजस्थान के प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल प्रशासन पर माता पिता को बेटे के शव के साथ कैद करने का आरोप। सीएमओ ने जांच के आदेश दिए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 9 लाख की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम। यूपी के हमीरपुर में कर्ज से परेशान किसान ने खुदकुशी की। बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया था। जेएनयू में जर्मन मूल के गेस्ट प्रोफेसर के खुदकुशी की धमकी। प्रोफेसर की कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की मांग।
राजधानी को जैविक परमाणु हमले से बचाने के लिए एनडीआरएफ तैयार। दिल्ली में बना रिस्पॉन्स सेंटर, हमला होने पर तुरंत मदद पहुंची। मुंबई के भाई कला पुलिस स्टेशन के पास शराब के नशे में 2 लोगों का हंगामा, रोकने पर पुलिसकर्मी से की मारपीट, दोनों गिरफ्तार। दलितों के खिलाफ हिंसा बढ़ने पर मुंबई में दलित संगठन धरना देंगे, राज्य सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 10.5 लाख रुपए के पुराने नोट जब्त किए गए हैं। खाली पड़े घर से ये नोट मिले। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आग से कई घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। पंजा चौक के पास बाजार में लगी आग पर अब काबू पा लिया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई। 189 करोड़ की लागत से बनेगा। पंजाब हिमाचल के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। पंजाब में हेरोइन की सप्लाई करने वाला नाइजीरियन बटिंडा की कोर्ट में पेश। 9 जून को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ में एसटीएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। हेरोइन सप्लाई करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 550 ग्राम हेरोइन बरामद। बिलासपुर में मांगों को लेकर 5 टीचर टंकी पर चढ़ गए। कई महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान। 14 जून से शुरू होगा पंजाब विधानसभा का बजट सत्र। विपक्ष अवैध खनन से लेकर किसान के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा। पंजाब के जालंधर में मोदी फेस्ट की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने झाड़ू लगाया। हरियाणा के अटेली मंडी में सिरफिरे प्रेमी ने लड़की को होटल में बुलाकर हत्या कर दी, खुद भी जहर खाकर जान दी। हरियाणा के करनाल में पोस्टिंग नहीं मिलने से नाराज जेबीटी टीचर्स का प्रदर्शन, सीएम आवास में घुसने की कोशिश। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 9 बंधुआ मजदूरों को पुलिस ने छुड़ाया। मजदूरी करने वालों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। हरियाणा के झज्जर में पानी की सप्लाई कम होने से लोग नाराज, चरखी दादरी रोड पर जाम लगाया। वीजा खत्म होने के बाद भी जयपुर में रह रहा जर्मनी का नागरिक गिरफ्तार, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने वाला दलाल भी पकड़ा गया। अजमेर की ब्यावर जेल से बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल जांच के लिए भेजी। राजस्थान के झुंझुनू में जहर खाने से युवक की मौत, पत्नी से झगड़े के बाद कदम उठाया। राजस्थान पुलिस ने हफ्ते भर में 719 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर महिलाओं से छेड़छाड़, शराब तस्करी समेत कई आरोप। बीकानेर में बीएसएफ ने पकड़ी नशे की खेप, डोडा अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बाड़मेर में अवैध शराब जब्त। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद प्रशासन और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक जब्त। बिहार के नवादा में मजदूरी मांगने पर ट्रैक्टर मालिक ने गाड़ी से कुचला, युवक की मौके पर ही मौत। नवादा में छेड़खानी से परेशान लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिहार के गया में तोड़ी गई अवैध देसी शराब की भट्टियां, 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। मधुबनी में विधवा का 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज किया। बिहार के वैशाली में गहरे गड्ढे में गिरने से 3 बच्चियों की मौत, गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकाला। पश्चिम चंपारण के बेतिया में 7 साल की बच्ची के पिता ने हत्या की, दूसरे बच्चों के साथ खेलने से था नाराज, आरोपी फरार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 34 नक्सली गिरफ्तार, बुरकापाल समेत कई वारदातों को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में माओवादियों ने लगाए बैनर, मध्य प्रदेश के किसानों की मांग का समर्थन किया। हैदराबाद में 3 करोड़ 48 लाख रुपए के पुराने नोट जब्त, 6 लोग गिरफ्तार। पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए मिशन ओलंपिक 2020 शुरू, चुने गए खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। मुंबई में सिद्धिविनायक के भक्तों को मंदिर ट्रस्ट का तोहफा, मंदिर से दादर रेलवे स्टेशन तक मुफ्त एसी बस की सेवा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बंजर इलाके को हरा भरा करने की कोशिश, गांव के लोगों ने 25 एकड़ में फैली पहाड़ी पर पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की। माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा, रोजाना 50,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर रहे हैं। यूपी में 1 हफ्ते देर से आएगा मॉनसून, 25-26 जून तक पहुंचने का अनुमान, मौसम विभाग ने दी जानकारी। मुंबई में मॉनसून से पहले की बारिश ने बढ़ाई परेशानी, निचले इलाकों में पानी भरा, 48 घंटे में मॉनसून पहुंचने का अनुमान। कर्नाटक के गुलबर्गा में भारी बारिश से किसानों को राहत, सूख चुके तालाबों में पानी भरा। जीएसटी के प्रति जागरूकता के लिए श्रीनगर में वर्कशॉप का आयोजन, कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज डिवीजन के अधिकारियों ने लोगों के सवालों के जवाब दिए। 16 जून से पेट्रोल डीजल नहीं खरीदेंगे पेट्रोल पंप के डीलर्स, डेली प्राइसिंग फॉर्मूले को ऑटोमेशन से जोड़ने की मांग।
पूर्वी चीन के कई प्रांत में गुरुवार से हो रही तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बन गई हैं नदियां। चीन का शांक्सी प्रांत बादलों से घिरा, लगातार बारिश की वजह से आश्चर्यजनक प्राकृतिक दृश्य दिखाई दिए। ब्राजील में बाढ़ का कहर, अब तक 6 लोगों की मौत, फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। गांव में फायरिंग करने वाला पुलिसकर्मी गिरफ्तार, अंधाधुंध फायरिंग में 4 लोग मारे गए। चीन में 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई, हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, 3 लोग जख्मी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। इराक के मोसुल शहर में सेना के कब्जे के बाद आईएसआईएस की हथियार फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में गोला बारूद और बम बनाने की मशीनें बरामद। यूरोप के देश मोल्डोवा में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन, यूरोपियन राइट्स एक्सपर्ट्स की तरफ से इलेक्टोरल सिस्टम में बदलाव किए जाने की सिफारिशों का विरोध। वेनेजुएला में प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई, हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। यूक्रेन में रूस समर्थित विद्रोहियों की गोलीबारी, 4 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। धूमधाम से मनाया गया ब्रिटेन में प्रिंस फिलिप का 96वां जन्मदिन, 41 तोपों की सलामी दी गई, राज परिवार के लोग भी यहां मौजूद रहे। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया। भारत की तरफ से शिखर धवन ने 78 रनों की शानदार पारी खेली, विराट कोहली ने 76 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 192 रन का टारगेट दिया था। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 45वें ओवर में ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका का मिडिल और लोअर ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप रहा, 6 बल्लेबाज 5 रन भी नहीं बना पाए। टीम इंडिया के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों में दिखी तालमेल की कमी, दक्षिण अफ्रीका के 3 बल्लेबाज हुए रन आउट। भारत की तरफ से भुवनेश्वर और बुमराह ने 2-2 विकेट लिए, हार्दिक पांड्या और अश्विन और जडेजा को 1-1 विकेट मिला। ओवल में मैच देखने पहुंचे विजय माल्या, लोगों ने चोर चोर कहकर चढ़ाया, माल्या ने जवाब नहीं। अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन के साथ एक मैगजीन के लिए उन्होंने फोटो शूट किया। हर्षवर्धन ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर किया। यूपी दत्ता की फिल्म पलटन का फर्स्ट लुक रिलीज, बॉर्डर और एलओसी कारगिल की तरह सेना पर बनी है ये फिल्म।